एक औरत जब ऑफिस से घर लौटी तो उसे अचानक एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। जिस बॉयफ्रेंड के साथ वह 7 साल से एक छोटे से किराए के घर में रह रही थी, जो हर दिन पैसों की तंगी का रोना रोता था, वह असल में एक अमीर घराने का वारिस यानी किसी बड़े बिजनेस ग्रुप का शहजादा था। उसे याद आया कि कैसे वह हमेशा अपने लिए कुछ भी खरीदने से पहले 100 बार सोचती थी। 7 साल में उसने खुद पर 1 रुपया भी नहीं खर्च किया, जबकि वह आदमी चुपचाप उसकी ईमानदारी और सब्र की परीक्षा ले रहा था। अपनी तरफ से वह उसे बेहतर जिंदगी देने के लिए 5 साल की कमाई झोंककर शहर के बीचों बीच महंगा फ्लैट किराए पर ले चुकी थी, और अब उसे एहसास हुआ कि वह खुद ही मजाक बन चुकी थी। इसी बीच उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। वह रिश्तेदारों के दरवाजे खटखटाती रही, मगर आखिर में 2,000 रुपए कम पड़ गए। मजबूरी में वह रोती हुई अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंची, लेकिन उसने मदद करने के बजाय उस पर आरोप लगाया कि वह मां की बीमारी का बहाना बनाकर पैसे ऐंठना चाहती है। सिर्फ 2,000 रुपए की वजह से उसकी मां उस ऑपरेशन से जिंदा नहीं निकल पाई। टूट चुकी औरत जब घर लौटी तो उसके हाथ से मां का मृत्यु प्रमाण पत्र फिसल कर गिर पड़ा। उसी वक्त उसकी नजर मेज के नीचे पड़े एक कागज पर गई, जिसमें उसी आदमी ने अपनी तथाकथित बचपन की दोस्त को अरबों की प्रॉपर्टी और गहने गिफ्ट किए थे। उसे याद आया कि कैसे वह 2,000 रुपए के लिए गिड़गिड़ाई थी, और उसे यह सब बेहद हास्यास्पद लगा। थोड़ी देर बाद नशे में धुत वह आदमी घर आया और उसे यकीन था कि औरत कहीं नहीं जाएगी। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर औरत पीछे हट गई। गुस्से में उसने उसे धक्का दिया और हुक्म दिया कि उसके लिए सूप बनाए। इस बार औरत ने ठंडे स्वर में बस इतना कहा कि खुद बना लो। वह हैरान रह गया, फिर सफाई देने लगा कि वह दूसरी लड़की सिर्फ बहन जैसी है। लेकिन औरत हंस पड़ी। उसने कहा कि जिस लड़की को अरबों के तोहफे मिलते हों और असली गर्लफ्रेंड को 2,000 रुपए मांगने पर बेइज्जत किया जाए, उस कहानी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। अपमान की हद तब हुई जब उसने मजाक उड़ाते हुए उसे मोबाइल से सिर्फ 1 रुपया 88 पैसे भेजे। इसके बाद वह औरत अपना सामान उठाकर जाने लगी। तभी वही दूसरी लड़की मासूम बनने का नाटक करते हुए सामने आई और उल्टा ताना मारा कि अगर बॉयफ्रेंड आधा किराया न देता तो वह यहाँ रह ही नहीं पाती। इसी बहाने उस आदमी ने 7 साल का सारा किराया वापस मांग लिया। आखिरकार औरत ने बिना कुछ कहे बैग उठाया और उस रिश्ते की जेल से बाहर निकल गई। उसने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन वहां उसे पता चला कि उसकी सैलरी सालों पहले बढ़ चुकी थी, जिसे वही आदमी बचत के नाम पर हड़पता रहा था। तभी उसे समझ आया कि मां के इलाज के लिए उसके पास पैसे क्यों नहीं थे। ऑफिस से निकलते समय उसकी मुलाकात उसी आदमी से हुई, और जब लोगों ने उसे सर कहकर बुलाया तब सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई कि यह कंपनी भी उसी की थी। भीड़ के सामने उसने खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की, मगर औरत ने सबके सामने उसके झूठ और 7 साल की सच्चाई उजागर कर दी। लोग सन्न रह गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि असली शिकार कौन था और असली गुनहगार कौन।